फिर तानिया झा को किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ? नहीं, प्यार व्यार नहीं, प्यार एक पागलपन है। प्यार में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। देखिए, प्यार सबको होता है, मुझे भी कहीं ना कहीं है। मेरा प्यार वो पागलपन वाला नहीं है। मेरा प्यार जीवन भर निभाने वाला है। ब्याह शादी लायक मेरा प्यार है। बहुत जल्द मेरा शादी हो जाएगा। मेरा प्यार कुछ ऐसा है। मेरा प्यार वो नहीं है भैया नहीं बतियाओगी फोटो लॉन्च करेंगे, नहीं बतियाओगी वीडियो लॉन्च करेंगे। मेरा प्यार ऐसा नहीं है। एक बार आप प्यार में इंसान सुधर जा। एक प्यार ऐसा होता है ना कि वो आपको सुधार देता है। वो प्यार मुझे सुधार दिया है। बहुत अच्छी बात है। और आपने एक बार आपके सुने थे कि आप मुझे बहन बोल सकते हो क्योंकि मेरा ना फोटो वायरल होगा ना वीडियो वायरल। बिल्कुल, कभी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, रहेगा तब ना होगा। बिल्कुल यही चीज सबसे बड़ा मुद्दा यही है। जब है ही नहीं, मैं छोड़िए है, मैंने किया ही नहीं है तो रहेगा कहाँ से। और जब है ही नहीं तो रिलीज कहाँ से होगा। बिल्कुल बहन बोल सकते हैं। हाँ, एक शर्त पे बहन बोल सकते हैं। मैं ये भी शर्त कहती हूँ, मुझे अगर आप कान में फोन सटाए देखिए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कि कहाँ बात कर रही हो। आपको एक भाई होने का हम इतना हक देंगे, ठीक है। आप मुझे अगर दूसरे लड़के के साथ देख लीजिए, जरूर पूछ सकते हैं कि ये कौन है। मेरे मुंह से उसके लिए भाई ना निकले तब आप पूछ सकते हैं कि ये कौन है। बीच सड़क पे आप मुझे 2 थाप मार सकते हैं। भाई का अधिकार ये होता है। वो भाई नहीं चाहिए कि मेरे पीठ पीछे मेरा ही जाके बुराई करे। ऐसा भाई मुझे नहीं चाहिए। जैसे जैसे देखिए, मुझे बिल्कुल बहन बोलिए, क्योंकि मैं ना परिवार के प्यार की भूखी इंसान हूँ। मुझे बिल्कुल बहन बोलिए। हाँ, अगर एक को बहन बोलना 10 को जीजा बोलना पड़े तो लानत है इसी बहन पे। हम खुद कहते हैं किसी को बहन मत बोलिए। हम एक हैं, आपके जीजा भी एक ही हैं और एक ही होंगे। बिल्कुल। आप थोड़ी सी अपनी वो स्ट्रगल वाली लाइफ के बारे में बताएं क्योंकि कुछ सुने थे आपके बारे में, बहुत मेहनत हुआ था आपके साथ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। सबके साथ होता है। सोचिए ना कि मेरे किस्मत में वो लिखा था, मेरे किस्मत से वो बीत गया। कहीं ना कहीं मेरे किस्मत में दुख लिखा। देखिए, दुख ना आने से पहले घर से जब आई होंगी पटना गाने के लिए तो वो जो आपका टाइम था जो आपके साथ बीता वो चीज को मैं पहले हमारे वहाँ पे ना विक्रमशिला महोत्सव होता है। मुझे गाने का बहुत शौक था। विक्रमशिला महोत्सव गए थे जहाँ हम एक गाना गाए थे कि जनती जे जारल जइबू अरे आग में दहेज के पाप नहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हो बेटी कि कटले तू होई बुरनिया बड़ा रे विपतिया रोवते बीतल होई दिनमा रतिया कि माई कही के कुहकल होइबू दुखवा नीज के पाप नहीं करती हूँ बेटी ससुरा में भेज के पाप नहीं करती हूँ बेटी। इस गाने पे मुझे प्रथम अवार्ड मिला था। जो रुआ सिहर जाता है ये सब गाना गाने में। मैंने इसी गाने का कलेक्शन बनाया था और एक गाना गाए थे कि अमृत के धार के हो कतनो पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना कि कर एहसान माई दुनिया देखावेली बोले बतियावे औरी चले भी सिखावेली मिल जाई अन्न धन मिली सुख पूरा अरे माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा अचरा ओढ़ा के हो दूधवा पियाई गो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना कैसे करे जावा जुड़ाई भाई गो माई बिना। इस गाने पे मुझे प्रथम अवार्ड मिला था तो वहां से गाने की लालसा जिज्ञासा जग गई। जगने के बाद घर गए तो आप जानते हैं ना कि हम लोगों के समाज में दूर दूर जो है ना, दूर का ढोलक सुहावन लगता है। भोजपुरी दूर से देखने में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है।
लेकिन जब इसके अंदर आप इन कीजिएगा ना तो इससे गंदा जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही सच्चाई है। हम लोग इसकी कमाई खाते हैं, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भोजपुरी के कुछ लोग बहुत गंदे हैं। भोजपुरी गंदी नहीं है, भोजपुरी तो हमारी माटी की चीज है। भोजपुरी के कुछ लोग बहुत गंदे हैं जो कि भोजपुरी को बदनाम बर्बाद करके रख दिए हैं। वहां से जब मैं पटना आई तो मुझे पटना में कहा गया तानिया तुमको मैनेज करना होगा, कोई तुम्हारे ऊपर क्यों पैसा खर्चा करेगा, कौन लगती हो तुम। बात तो उसकी बिल्कुल फैक्ट थी। ना आप मेरे भाई हो, ना जीजा हो, ना बहन हो, ना पापा हो, ना चाचा हो, ना मामा हो, ना नानी हो, ना मेरे पति हो, तो आप मेरे ऊपर क्यों पैसा खर्चा करोगे। एक सा वर्ड है, क्यों पैसा खर्चा करोगे। उसका भी कहना सही था, लेकिन वो चाहता था कि हम उसके साथ रहें, खाएं, सोएं, ठीक है। ये मुझे मंजूर नहीं थी, क्योंकि सोने से मुझे गायकी नहीं आता है। वहां पे 10 लोग आता नजर जानते ही हैं भैया, है हो, वहां से निकल जाते वो तो उसके स्टूडियो पर रहती थी, वो तो उसके साथ सोई है। ये चीज है ना, जहन में आ चुका था। मैंने बोला सॉरी, ये नहीं हो सकता है। यहाँ से निकल के दिल्ली गए। दिल्ली की स्थिति बहुत दयनीय रही। दिल्ली की क्या कहानी? दिल्ली की कहानी थी, दिल्ली में पॉकेट में 30 गो रुपया बचा था मात्र में। आपके पॉकेट में 30 रुपए? 30 रुपया नानी दी थी, उस समय मेरी नानी जिंदा थी। 30 रुपया मुझे दिया गया था। 100 रुपया मिला था, जिसमें विक्रमशिला में कुछ पैसा खर्चा हुआ, कुछ पैसा पटना में खर्चा हुआ। पहले ना 10 रुपया में 3 गो समोसा रईचा का चटनी मिलता था और ना 10 रुपए में बड़ा वाला बोतल मिलता था उस वक्त, जो अभी 20 रुपया मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से जब मैं दिल्ली गई ना तो मतलब पैसा बचाना था मुझे, क्योंकि पैसे का बहुत वैल्यू था। मेरे शरीर पे कोई टूटा हुआ चप्पल था और एक फटा हुआ टी शर्ट था, एक फटा हुआ जींस था। यही सच्चाई है। इस दिन को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इस दिन को भूल गया ना, उससे घटिया आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि आगे चला जाता है तो लोग कहानी बनाते हैं। अरे मूर्खों, जो एक लेवल पे है ना, उसके पीछे उसकी संघर्ष की कहानी जुड़ी है कहीं ना कहीं। डायरेक्ट उठ के तानिया झा यहाँ नहीं बैठी है। तानिया झा सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ी है, तभी तानिया झा को इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, ठोकर खाने से बुद्धि, ठोकर खाने से दरवाजा, ठोकर खाने से द्वार खुला है, तभी यहाँ तक है। कोनो हमको हाथ धर के सीधा वहां नहीं चढ़ा दिया है। हमने मेहनत किया है, चाहे वो संगीत के प्रति हो, अपने आवाज के प्रति हो, आप लोगों के दिल में प्यार बनाने के प्रति हो, चाहे मैं जिसके यहाँ रहती हूँ, मेरे मकान मालिक, उनके दिल में प्यार बनाने के लिए हो। मैंने बहुत मेहनत किया है अपनी जगह को बनाने के लिए। आजकल का लोग ना 2 रुपया में बदल जाता है, यहाँ बाप बेटे का नहीं होता है। इस हालात, इस स्थिति में मैंने अपने आप को बनाया है। दिल्ली गई, वहां पे 30 रुपया था मेरे पास, लेकिन वो पैसे को मुझे बचाना था। तो देखते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अभी भी मेरे हम लोगों में ये चीज है, कुछ खा लिया, आधा नहीं खाने का मन करता है तो फेंक देते हैं, तो वो उठा के मैंने खाया है। भूख, पेट की आग बहुत खराब होती है भैया, वो इंसान को जिस्म बेचने तक मजबूर कर देती है। पेट की आग इतनी गंदी होती है। वो पावरोटी उठा करके हम खाए थे, तो वो दिन मुझे आज भी याद है। और आज मन भिभिकता है, क्या पता वहां कोई टॉयलेट किया होगा कहाँ से होता है ना, लेकिन उस क्या किया जा सकता है। वो तो मुझे, अगर वो नहीं खाते तो मर जाते हम, मैं भूखे तो रही हूँ ना। वहां से उसके बाद मेरे जीवन में मतलब कहा जाए तो भगवान साक्षात मेरे पास आए थे, यही सच्चाई है। एक बाबा थे, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। वो बाबा मुझे ले जाकर रूम दिलवाए थे, 3000 रुपया भी दिए थे कैश। उसके बाद वो बाबा कहाँ गए आज तक ना मिले, लेकिन हाँ एक बात बोले थे कि जीवन में तुमको कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे एक बार सच्चे दिल से याद करना, तुम्हारे जीवन की हर परेशानियां मिटा देंगे। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारा आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नाम होगा, जिस नाम को कोई नहीं मिटा पाएगा, कोई नहीं मिटा पाएगा, उस सही तरीके से तुम्हारा नाम होगा। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था, तुमको जीवन में ना कोई रोग हो सकता है, ना कोई बीमारी हो सकती है। तुम जहाँ जिस घर में तुम जाओगे वो घर बहुत तुम्हारे लिए उन्नति करेगा। तुम्हारा पति कुछ करे चाहे ना करे, जीवन में उसके साथ कुछ अनहोनी नहीं होगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, बकायदे किसी के साथ कभी छल मत करना, बेईमानी मत करना, 2 रुपया किसी का मत मारना। तो उस चीज को हम आज भी फॉलो करते हैं। हम 2 रुपए किसी को दे सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते हैं। तो ये बातें कहीं नहीं जाती है कहीं भी, क्योंकि ये मेरे अंदर की चीजें हैं। आपने पूछा तो मैंने बता दिया, और ये भी मैंने विस्तार में नहीं बताया, बस जहाँ पे तो पे बता दिए हैं। उसके बाद मैं टेलीकॉलिंग का मैंने जॉब किया, संडे स्टूडियो जाते थे, गाना गाते थे। एक विकी विशाल राइटर है, उनको मेरी हालत नहीं देखी गई। रियल बात बताऊं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मेरे पास एक टेप था, जो टेप लड़कियां पहनती हैं। उस टेप को धो के सुखाते थे भैया ना, कि वो सूखेगा तो उसको पहन के हम स्टूडियो जाएंगे, चाहे उसको पहन के हम जॉब पे जाएंगे। मेरे पास मात्र में 2 कपड़ा था, जिसको हम सप्ताह के 7 दिन यूज करते थे। रात में आते थे, धो देते थे, सुबह सूखता था, खाना बनाते थे, वो चोखा भात खाते थे, चावल में 3-3 दिन तक पानी डाल के उसमें नमक डाल के खाते थे। ये मेरी कहानी रही है।
पर भगवान, मुझे वो दिन याद है, भूल नहीं सकते हैं उस दिन को।